नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। मैं आपके लिए CTET जो जुलाई 7 तारीख में होने वाला है भैया, मैथ्स क्लास लेकर आया हूँ, जो आगामी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली वीडियो है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस लिए गए हैं, आप वीडियो को पूरा वॉच करें। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ऐसे क्वेश्चंस लिए गए हैं जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आने वाले हर एग्जाम की तैयारी प्रकाश क्लासेस के साथ बिल्कुल मुफ्त में, कोई भी चार्ज नहीं। चलिए बिना समय गवाए हुए, बेफालतू की बात किए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बड़े ध्यान से सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। पढ़िए ध्यान से भैया। यदि किसी पुस्तक की कीमत में 20% की वृद्धि की जाती है तो उसे मूल कीमत पर वापस लाने के लिए बिक्री मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी की जानी है। यानी अगर वस्तु 100 रुपये में थी तो उसे 100 रुपये में लाने के लिए कितना मुझे लॉस करना होगा, वो आपको बताना है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को जिसमें हमें कीमत ना पता हो तो उसमें मान लेते हैं। माना वस्तु की कीमत, माना वस्तु की कीमत, ठीक है भैया। कीमत कितनी हो जाएगी, 100 रुपये मान ली मैंने, ठीक है। अब वो वस्तु बेची जा रही है, तो बेची जा रही कितने पे बेची जा रही है, वो वस्तु आपकी कहीं ना कहीं 20% पर बेची जा रही है। तो 20% का मतलब क्या हो गया, वो बेची गई वस्तु है 120 पर बेची गई है। कितने पर, 120% पर बेची गई है। ये भी आप समझ रहे होंगे। तो मुझे मूल कीमत निकालनी है। मूल कीमत का मतलब क्या हो जाएगा, यानी जो पहले कीमत थी वो कीमत निकालनी है इसकी। तो मैं क्या करूँगा, जो मेरे बढ़े हुए मूल्य हैं और जो पहले मूल्य थे उनमें से माइनस कर दूंगा, और बटे जो बड़े हुए मूल्य हैं वो लेके आऊँगा और गुणा कर दूंगा भैया मैं 100 से। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। एक बार ध्यान से देख लेना, समझ में ना आए कमेंट करना, मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगा। 120 में से अगर 100 घटाऊंगा तो 20 बचेगा, वटे मेरे 120 आ जाएंगे, गुणा मैं 100 से कर दूंगा। ठीक है, इस जीरो से ये जीरो कटा। ठीक है, अब मैं काटूंगा 4 से। 4 तियाँ 12 होता है, 4 पंजे 20 होता है, 10 पंजे 50/3 आ गया मेरा। 50/3 से मैं 3 से 50 को भाग दूंगा तो 16.67 अप्रॉक्स वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये मेरा परसेंटेज क्या मुझे इतना कम करना पड़ेगा मूल कीमत में वापस लाने के लिए। अच्छा, इसमें देखिए पहले ही ऑप्शन में 16 जो अप्रॉक्स वैल्यू है, यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल, कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिए। आशा करता हूं समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी संख्या का 15% 45 है तो उस संख्या का 30% कितना होगा, ये आपको कमेंट करना है। मैंने वो संख्या मुझे नहीं पता है। ऐसे क्वेश्चंस में मैं क्या करता हूँ, जो मुझे चीज़ नहीं पता होती है उसको मैं मान लेता हूँ। माना वह संख्या बराबर x है भैया। ठीक है, तो x का 15%, x का 15% हटाऊंगा तो बटे में 100 ले लेना। ठीक है, बराबर कितने हैं, 45 हैं। इसको सॉल्यूशन करो भैया। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, जो गुणा में चीज़ होती है वो बराबर के इधर लाऊंगा तो कहाँ जाएगी, बटे में जाएगी, और जो बटे में होती है वो गुणा में आ जाएगी। ठीक है, 15 तियाँ होता है 45, कितना आ गया मेरा, 300 आ गया। 300 आ गया। अब मुझसे पूछा है उसने 30%। ठीक है, 30% निकालना है, तो 30% निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, 300 का 30% निकाल दो। 300 का 30% निकालूंगा मैं तो कितना आ जाएगा, 30% निकालूंगा तो 100 से जीरो कटा, और 30 तियाँ मेरा कितना आ गया, 90 आ गया। यानी मेरा आंसर कितना हो गया, वो संख्या कितनी है मेरी, 90 राइट हो जाएगी। क्या आपको समझ में नहीं आया, एक बार कमेंट करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चंस देखते हैं। अगला क्वेश्चंस, एक टीवी का मूल्य जो कीमत है वो 800 रुपये थी, अब इसे 20% डिस्काउंट पर बेचा जा रहा है। रियायती मूल्य क्या है,
यानी कि जो 20% डिस्काउंट पर बेचा जा रहा है वो आपको मूल्य बताना है। देखिए ऐसे क्वेश्चंस में आप फार्मूले के चक्कर में पड़ेंगे तो आप बहुत समय गवा जाएंगे और हो सकता है कि आंसर भी ना आए निकल के। तो एक छोटी चीटी रेखा है, देखिए आप समझिए, जो मूल कीमत है ना भैया वो ले लो। मूल कीमत है 800 रुपये, 20% डिस्काउंट बोले तो 100 में से 20 माइनस कर दो, उसी पर वो वस्तु बेची जाएगी। अगर वो कहते लाभ होगा तो 100 में 20 जोड़ दो तो वो उसी मूल्य पर वस्तु बेची जाएगी। समझ गए? तो मुझ पे 20% डिस्काउंट हो रहा है, 100 में से 20 घटाऊंगा यानी कि वो 80 में बेची जा रही है। कितने में? 80 में बेची जा रही है। 100 रुपये की चीज़ में लेके आया, 20 रुपये में लॉस हुआ मुझे, तो मैं 80 रुपये में बेचूंगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गए। 8 टू 8 64 होते हैं, यानी 640 रुपये उसकी मूल कीमत हो जाएगी, जो ऑप्शन ए में ही करेक्ट है। देखिए एक लाइन में कम टाइम में हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। बिल्कुल, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। इतने सारे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या वीडियो पसंद नहीं आ रही है? एक लाइक कर दीजिए प्लीज़ भैया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 संख्याओं का औसत 32 है। यदि एक संख्या 45 है तो शेष संख्याओं का औसत कितना है? देखिए ऐसे क्वेश्चनों को क्या करते हैं, 5 संख्याओं का औसत जो दिया है उसका योगफल निकाल लो। जो पांचों संख्याएं आपके पास हैं उनका योगफल निकाल लो। ठीक है, निकालते हैं भैया। पांच संख्याओं का औसत निकालो। कितना हो जाएगा? 5 गुणा 32 कर दूंगा मैं। 5 गुणा 32 करूंगा तो कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10, हाथ से लगा 1, 5 तियां 15 और 1 16, 160 आ गया। एक संख्या जो है वो 45 है, तो टोटल में से मैं 45 घटा दूंगा। कितना बचेगा? 10 में से 5 गए तो 5 बचा, यहाँ रह गए 5 में से 4 गया 1, तो 115 बचा मेरा। ठीक है, तो शेष संख्याएं मेरे पास कितनी बची? क्योंकि एक संख्या मैंने जो 45 थी वो निकाल दी, 4 संख्याएं बची। इसको मैं जो योगफल आया 4 से मैं भाग दे दूंगा, तो 4 कितना? 4 दूनी 8, 11 में भाग दूंगा तो 4 दूनी 8 आएगा, 3 बचेंगे 35, 4 अट्ठो 32, यानी 28 के अप्रॉक्स आ रहा है, जो 28.75 आएगा। ये मेरा पहले ऑप्शन में करेक्ट हो जाएगा। क्या समझ में नहीं आ रहा है? एक बार जरूर कमेंट करें। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन देखिए। 6 संख्याओं का औसत 18 है। यदि एक संख्या 24 है तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? जरा एक बार कीजिए, मैं 1 मिनट आपके लिए दे भी रहा हूं। बिल्कुल आंसर दीजिए बहुत अच्छे से। बिल्कुल सेम क्वेश्चंस लेकर आया हूं मैं, जो पीछे मैंने अभी सॉल्व कराया है। बिल्कुल बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आने वाले हर एग्जाम की तैयारी के लिए प्रकाश क्लासेस आपके लिए हमेशा तत्पर है। बिल्कुल बहुत अच्छे से आंसर किया है मेरी बहन ने और मेरे भाइयों ने। ऐसे ही भाई तैयारी करनी है। बिल्कुल, यानी देखिए जिनको नहीं समझ में आया वो दोबारा समझ लें। 6 संख्याओं का औसत 18 है, तो मैं 6 संख्याओं का योगफल निकालूंगा। 6 संख्याओं का योगफल निकालूंगा। योगफल कितना हो जाएगा? 6 की मैं गुणा 18 से कर दूंगा, जो औसत है उसमें गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा? बिल्कुल 8 छंग 48 के 8, हाथ से लगे 4 और 6 एकम 6 और 4 10, 18 छक्का 108 होता है, ये भी आप जानते हैं। ठीक है, बिल्कुल 108 आ गया। अब देखिए ये योगफल हो गया पांचों 6 संख्याओं का, लेकिन इसमें से एक 24 संख्या है, तो शेष संख्याओं का योगफल निकालना है मुझे। शेष संख्याओं का योग निकालना है। तो जो एक संख्या दी है और टोटल मुझे पता है, इसमें से मैं माइनस कर दूंगा। करो माइनस, कितना आएगा भैया? 8 में से 4 गए तो 4 और 10 में से 2 गए तो 8, यानी 84 बचे। अब मेरे पास संख्याएं कितनी बची? तो जो औसत निकालूंगा मैं इन संख्याओं का औसत निकालूंगा, यानी 84 वटे कर दूंगा 5 संख्याएं बची, तो मैं 5 से भाग दूंगा। 5 एकम 5, कितना बचा भैया? 3 34 हो गए, 5 छक्का 30, 4 बचे। ठीक है, फिर 4 बचे ना आपके, तो अब कितना हो गया?
यानी 40 हो गए, तो 5 अट्ठो 40, 16.8 यानी मेरा 16 आंसर होगा। 16 मेरा ए में करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? चार लोगों के परिवार की औसत आयु 28 वर्ष है। यदि उसमें छोटा सदस्य 16 वर्ष का हो तो शेष 3 सदस्यों की औसत आयु क्या होगी? कमेंट करना है। बिल्कुल बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, बहुत अच्छे भैया। कैसे? देखिए, अब मैं क्या करूंगा, 28 चार लोगों का औसत योगफल निकाल लूंगा। 28 की मैं गुणा 4 से कर दूंगा, कितना आएगा? 8 चौक 32 के 2 हाथ से लगे 3, और 4 दूनी 8 और 3 कितने होते हैं? 11। ठीक है, इतना आ गया। एक जो है 16 साल का है, घटा दो इसमें से 12 में से 6 गए तो 6 बचे, या 10 में से 1 गया तो 9 बचा, यानी 96 आ गया। ठीक है, 96 आ गया ना भैया? बिल्कुल। अब 96 को सदस्य मेरे कितने बचे? 3 बचे, भाग दे दो जरा, 3 3 9, 3 दूनी 6, 32 आ जाएगा, जो वी ऑप्शन में करेक्ट होगा। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? यदि एक टोकरी में सेब और संतरे का अनुपात 3:2 है और 25 संतरे हैं, तो टोकरी में कितने सेब हैं? कमेंट करना है आपको। 25 संतरे हैं आपके पास, तो पहले तो मुझे सेब का अनुपात दिया हुआ है, ये आप देख लेना। सेब पूछे हैं, लेकिन मुझे जो दिया गया है वो संतरे दिए हुए हैं भैया। ठीक है, बिल्कुल। कितना हो जाएगा? देखिए, मुझे क्या करना है, सेब का अनुपात निकालना है। ऐसे क्वेश्चनों में क्या करता हूँ मैं, जिसका अनुपात निकालना, जिसकी संख्या निकालनी है उसको ऊपर रखो और टोटल कर दो इनका। 3 और 2 5 हो जाता है। ठीक है, कितना हो जाता है? 5 हो जाता है। और मैं क्या करूँगा भैया? बिल्कुल कमेंट करें। 25 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया? तो 5 3 15 हो गया। ठीक है, 5 3 15 हो गया। ठीक है, बिल्कुल। 1 मिनट साथियों। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये मैंने गलत कर दिया क्वेश्चंस को। 1 मिनट। हाँ, मुझे क्या है, संतरे दिए हुए हैं, टोकरी में कितने सेब हैं मुझे सेब बताने हैं। तो सेब मेरे कितने हैं? सेब मेरे 3 हैं। ठीक है, सेब मेरे 3 हैं, उनको ऊपर रखना है और संतरों को नीचे रखना है, क्योंकि संतरे की संख्या मुझे दी हुई है। ठीक है, 2 से मैं डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा? 12.5 आ जाएगा। 12.5 आ जाएगा। 12 3 36 होता है, और 5 3 15, यानी कितना आ जाएगा? 38 के अप्रॉक्स आ जाएगा। यानी 38 मेरे क्या हो जाएंगे? सेब हो जाएंगे, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? यदि किसी कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात दिया है, वहाँ 36 लड़के हैं, तो कक्षा में कितनी लड़कियाँ हैं? ये अब आपको बताना है। बिल्कुल, लड़कियाँ आपको बतानी है भैया, लड़कियाँ। बिल्कुल, तो 5/4 कर दूंगा इसमें। ठीक है, क्योंकि लड़कियां बतानी है, लड़कियों का अनुपात 5 है। जिसका अनुपात पूछे वो ऊपर रख लीजिए। ठीक है, और जिसका दिया हो उसे नीचे, और 36 से गुणा कर दो, तो 4 नेम 36 हो जाता है, 9 पंजे 45 होता है, 45 आंसर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कितने इजी क्वेश्चंस हैं, आप लैंग्वेज देख के घबरा जाते हैं और एक लाइन में इनका आंसर आ रहा है। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करें। अगला क्वेश्चन क्या है? 2 आयतों की लंबाई का अनुपात 3:4 है। यदि छोटे आयत का क्षेत्रफल 48 वर्ग इकाई हो तो बड़े आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? कहीं ना कहीं ये चीज़ उससे दुगनी होगी, ये भी आप समझ रहे हो। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं, देखिए मैं इसी में दे दूंगा। आयत की लंबाई का अनुपात दिया हुआ है 4, ठीक है, 3:4, तो बड़े का मुझसे पूछा है 48 में गुणा कर दो, 2 से आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा? मैंने कहा 48 में 2 से गुणा करूंगा 96 आएगा। देखते हैं, इनकी लंबाइयों का अनुपात है 3 गुणा, मान लिया वो मुझे संख्या नहीं पता है कि वो कौन सी है, अनुपात में जो दिया होता है उसे x मान के बाहर निकालता हूँ, और कितना है? 48 है। ठीक है, अब देखिए 3 चौक 12x², यानी बड़ा वाला जो आयत होगा उसका ये क्षेत्रफल होगा। ठीक है, बराबर, अब मुझे x का मान भी निकालना है, तो 12 चौक 48 हो जाता है।
x बराबर इसका वर्गमूल ले लूँगा 4 का तो 2 आ जाएगा, यानी इनकी 2 से गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, और 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 छंग 48 आ जाएगा, 48 आया। अब बड़ा है उससे तो ये 2 से गुणा कर दूंगा, 48 दूनी 96 वर्ग इकाई आंसर आ जाएगा। ठीक है साथियों, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, यदि जॉन एक काम को 8 घंटे में पूरा कर सकता है और सारा उसी काम को 12 घंटे में पूरा कर सकती है तो उन्हें एक साथ काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन पे आप क्या करेंगे कि एक जो घंटे दिए हैं तो 1 घंटे का काम निकालोगे, फिर उसके बाद अगर दिन में दिया है तो 1 दिन का काम निकालोगे, फिर उसमें मल्टीप्लाई करोगे। लेकिन भैया हमें ये प्रोसेस नहीं करना है पेपर में, हम एक छोटी सी ट्रिक बता देंगे। ऐसे क्वेश्चनों की एक छोटी सी ट्रिक है, वो आपको देखनी है। जॉन का काम क्या है भैया, जॉन का काम देखिए 8 घंटे का है, ठीक है, और सारा का काम कितना है, सारा का काम 12 घंटे है। इन दोनों का एलसीएम ले लो, 12 और 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 24 ही आएगा। अच्छा अब देखिए जॉन का 1 दिन का काम निकालो, 1 घंटे का काम, सॉरी ये घंटे में है तो इसका निकालो, 8 तियाँ 24 से भाग दे दो इससे और इससे, ठीक है। अब इससे इसे दे दो, सारा का निकल आएगा। तो टोटल कितना हो गया, 1 घंटे में टोटल 5 काम हो रहे हैं, मुझे 24 काम करने हैं तो कितना टाइम लगेगा। मैं 24 से 5 को भाग दे दूंगा, सॉरी 5 से 24 को भाग दूंगा तो 5 चौक 20 हो जाएगा, और कितने बचे 4.5 40, यानी 4.8 घंटे उन्हें लगेंगे ये काम पूरा करने में। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है भैया, यदि एक परियोजना को पूरा करने में 6 श्रमिकों को 8 घंटे लगते हैं, उसी परियोजना को पूरा करने में 8 श्रमिक कितने, देखिए श्रमिक पूछ रहा है यहाँ पर, तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं, श्रमिकों की संख्या ले लो, यहाँ पर क्या श्रमिकों की संख्या ले लो, श्रमिकों की संख्या ले लो, ठीक है, और गुणा कर दो लगा समय, जो है लगा समय बराबर जो श्रमिक दिए हैं उनको ले लो, और x मान लो कि कितने घंटे लगेंगे, घटने को x मान लिया। श्रमिकों की संख्या कितनी है भैया, पहले 6 है, गुणा कितना समय लग रहा है 8 बराबर 8, और गुणा x, 8 से 8 कट गया तो x बराबर कितना बचा, 6 घंटे लगेंगे। 6 घंटे हमारा v में है। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टॉप 20 क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। अब ये क्वेश्चन आ गया, देखो अब यहाँ पर कितनी इकाइयाँ तैयार की जा सकती हैं। अब यहाँ पर हमें उत्पादन निकालना है, ना कि हमें टाइम निकालना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करेंगे, आप क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। यदि कोई मशीन 5 घंटे में किसी उत्पाद की 100 इकाइयाँ तैयार कर सकती है तो वह 10 घंटे में कितनी इकाइयाँ तैयार कर सकती है, ये आपको बताना है। बिल्कुल, क्या करना है मुझे, 10 घंटे में कितनी इकाइयाँ तैयार करेगी, इकाइयों की संख्या निकालनी है। तो मुझे क्या करना है, उत्पादन की दर निकालनी है पहले, कि 1 घंटे में मैं कितना बना रहा हूँ, उत्पादन की दर। ठीक है, उत्पादन की दर बटे कर लो भैया, बटे कितना करना है मुझे, बटे नहीं करना, सॉरी मुझे गुणा करनी है समय से, गुणा करनी है समय से। उत्पादन की दर मैं कैसे निकालूंगा, उत्पादन की दर निकालूंगा मैं, 100 मुझे क्या दिया है, उत्पादन दिया है, कितने घंटे में बना रहा है 5 घंटे में, और गुणा समय दूसरा है 10 घंटा। ठीक है, 20 पंजे 100, यानी कि 20 धाम 200 इकाइयाँ तैयार होंगी 10 घंटे में, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार ने एक शर्ट $40 में भी खरीदी और $60 में बेच दी। यानी देखिए यहाँ पर क्रय मूल्य कितना है, 40 रुपये है, विक्रय मूल्य कितना है, 60 रुपये है। तो यहाँ पर मुझे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। जब मैं चीज़ खरीद के ला रहा हूँ, ज़्यादा में बेच रहा हूँ तो मुझे लाभ हो रहा है। तो लाभ कितने का हो रहा है, लाभ मुझे कितने का हो रहा है, 60 माइनस 40 बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 रुपये का कहीं ना कहीं लाभ हो रहा है। प्रतिशत में निकालना है मुझे, ठीक है, प्रतिशत में निकालना है तो जो लाभ हो रहा है वो ऊपर रख दीजिए, और हमेशा जो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालते हैं वो खरीद वाले मूल्य पे निकालते हैं। तो खरीदा मैंने कितने में है, 40 रुपये में, और गुणा कर दो 100 से, 20 दूनी 40, 2 से काटूंगा तो 50 आ जाएगा, यानी 50% मेरा आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
यदि एक किताब की दुकान 10% हानि पर एक किताब बेचती है और किताब का लागत मूल्य 50 है, तो किताब का विक्रय मूल्य क्या होगा? मुझे यहाँ पर विक्रय मूल्य देखिए, अब मैंने बताया था ना आपको, जो विक्रय मूल्य निकालने के लिए जो मेरा क्रय मूल्य है उसमें मैं क्या करूँगा, 10% हानि हो रही है, तो 10% हानि के लिए मैं जो 100 में से घटा दूंगा और बटे 100 कर दूँ। ये जीरो से 9 पंजे 45 रुपये कहीं ना कहीं वो वस्तु बेची गई है, तो इसीलिए उसे 10% की हानि हो रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक व्यापारी ने एक शर्ट $180 में बेची और उसे 10% का नुकसान हुआ। शर्ट का लागत मूल्य निकालना है। $180 में बेची उसने, ठीक है, $180 में बेची और 10% का नुकसान हुआ, तो वो उसने कितने रुपए में बेची? 90 रुपये में बेची और बटे 100 कर दो। ठीक है, ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो कटा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 18 नेमा 162 हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कितने इजी क्वेश्चंस हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अगला क्वेश्चन, 36 और 48 का HCF क्या होगा? HCF मुझे फैक्टराइजेशन मेथड से निकालता हूँ। ठीक है, जैसे मान लियो 36 का फैक्टराइजेशन मेथड करूँगा, 2 से डिवाइड करूँगा तो 18 दूनी 36 होता है, फिर मैं 2 से डिवाइड करूँगा, 2 नेम 18 होता है, फिर मैं 3 से डिवाइड करूँगा, 3 3 या 9, फिर 3 से 3 एकम 3, यानी 36 के जो फैक्टर आए, 2 की घात कितनी हो जाएगी? 2, और गुणा 3 की घात भी 2। ठीक है, अब मुझे किसका फैक्टर निकालना है? अब मुझे निकालना है भैया 48 का फैक्टर। ठीक है, फिर भी मैं 2 से डिवाइड करूँगा, 2 से डिवाइड करूँगा, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 से काटूंगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटूंगा, 2 छंग 12, फिर 2 से काटूंगा, 2 3 6, फिर 2 3 से काट दूंगा, 1 आ गया। यानी इसका फैक्टर कितना आया? 2 2 4, यानी 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 1। अब मुझे HCF निकालना है। HCF निकालने के लिए क्या करता हूँ, इन दोनों फैक्टरों में देखा हूँ मैं जो कॉमन और सबसे कम पावर वाला कॉमन लेना है मुझे। तो 2 की पावर कितनी है? 2 की पावर 2 आ जाएगी, गुणा कर दो 3 की पावर 1 से, क्योंकि एक ही मेरे पास कम है ये वाली, तो 2 की 2 4 हो जाएगा, गुणा 3 बराबर 12 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। 12 मेरा वी में है। ठीक है, ये HCF निकालते हैं ऐसे। बिल्कुल, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15 और 20 का LCM क्या होगा? LCM भी फैक्टर मेथड से निकाल लेते हैं, यानी 15 और मुझे 20 का निकालना है। ठीक है, तो मैं कैसे काटूंगा? 2 से काटूंगा पहले, 15 नहीं कटेगा, मैं उतार लूंगा ऐसे ही, 20 कट जाएगा, 10 आ जाएगा, फिर 2 से काटूंगा। ठीक है, 15 नहीं कटेगा, ऐसे ही उतार लूंगा, और 2 पंजे 10 होता है। अब 5 से कटेगा, ठीक है, या 3 से काटो पहले, सिक्वेंस वाइज चलो, 3 पंजे 15, फिर 5, अब मुझे 5 से काट दूंगा, 5 से काटूंगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, यानी लास्ट में मेरा 1 बचना चाहिए, तो वहाँ LCM निकलता है। इनकी सबकी मैं क्या करूँगा? मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा, 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 पंजे 60, यानी मेरा क्या हो गया? LCM 60 हो गया। 60 मेरा C आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? 2 संख्याओं का HCF दिया है, उनका LCM दिया है, दोनों संख्याएं क्या हैं? HCF गिवन है, LCM गिवन है भैया, दोनों संख्याएं क्या होंगी? माना वो 2 संख्याएं कौन सी हैं, कमेंट करना है आपको। देखिए, पहली संख्या निकालनी है पहले मुझे। पहली संख्या कैसे निकालूंगा? जो LCM दिया हुआ है मेरा, मैं उसे HCF से भाग दे दूंगा। ठीक है, तो 8 छंग 48, यानी पहली संख्या मेरी 6 आ गई। ठीक है, 6 मेरा किस में है? एक ही ऑप्शन में कर है। अब मुझे दूसरी संख्या निकालनी है, तो दूसरी संख्या बराबर फार्मूला लगाओ, LCM गुणा HCF बटे क्या आ जाएगा? पहली संख्या। ठीक है, अब LCM कितना है मेरा? 48 है, और HCF मेरा कितना है? 8 है, और बटे एक संख्या मेरी 6 है। 6 8 48, ठीक है, 6 8 48, तो मेरी एक कितनी आ गई? 8 8, बिल्कुल 64 आ गई। नहीं, दोनों संख्याएं क्या हैं ये बताना है। सॉरी, मैंने ये गलत कर दिया है।
बिल्कुल गलत कर दिया है भैया। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट भैया, ठीक है 1 मिनट 1 मिनट, सॉरी, ठीक है। देखिए, एक मेरी संख्या 48 है और बटे दूसरी संख्या मेरी कितनी है, दो HCF को भाग दे दो तो 8 छंग 48 हो गई, और यही मेरी 8 छंग क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। LCM कितना हो जाएगा, 48, यानी 6 और 8 ही हो जाएगा। बिल्कुल कैलकुलेशन मैंने गलत कर दी भैया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 72 और 90 का HCF क्या होगा, 72 और 90 का HCF निकालना है। मैंने क्या कहा, फैक्टराइजेशन मेथड लगाना है, और छोटी संख्याएं दी हुई हैं तो ऐसी संख्या देख लो जो उन दोनों को डिवाइड कर दे। 6 से भाई ना 72 डिवाइड होगी क्या, 90 भी डिवाइड हो जाएगी क्या, बताओ। 15 छक्का 90 और 12 छंग क्या 72 होता है, बिल्कुल कमेंट करना है आपको, ठीक है। 9 9 अट्ठे 72, 9 धाम 90, ये भी हो सकती है क्या। 18 चौक 72, 18 पंजे 90, 36 दोनों, लेकिन छोटी से छोटी लेनी है तो 6 मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल अगला क्वेश्चन देखना है मुझे, लास्ट क्वेश्चन है ये, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप कमेंट करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे भैया, कमेंट जरूर करेंगे, ये क्वेश्चन आप करके दिखाएंगे, ठीक है। ये होमवर्क है मेरी तरफ से आपके लिए, स्क्रीनशॉट लिया जाए। बिल्कुल बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आने वाले हर एग्जाम की तैयारी बिल्कुल मुफ्त में। जय हिंद साथियों।